ओम शांति। बाबा की आज की शिक्षाओं का सार है। एक बाबा के पास ही, बाबा के घर में ही हम आत्माओं की सेफ्टी है और कहीं पर सेफ्टी है ही नहीं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को अलर्ट भी करता है। तो सेफ रहने के लिए आज बाबा सुना रहे हैं, मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना। अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना, देह अभिमान में कभी नहीं आना। और ये सेफ्टी या शिक्षाएं बाबा कब देता है? जब संगम पर हम शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। बाबा सुना रहे हैं, हम आत्मा रूप से तो बच्चे हैं ही हैं, तब वो सेफ्टी नहीं देते। जब हम ब्रह्मा बाप के बच्चे बनते हैं, शिव बाबा के ब्रह्मा के थ्रू एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं, तब बाबा हम बच्चों को सेफ्टी की राह बताते हैं, शिक्षाएं देते हैं। क्योंकि जैसे माँ बाप बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए रोज रोज कोई ना कोई शिक्षा देते हैं, ऐसे ही बाबा माता पिता बनकर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो आज माता पिता का रोल बाबा प्ले कर रहे हैं, तो हमको बच्चा बनकर के बाबा के पास रहना है। दूसरा, बाबा टीचर बनकर पढ़ाता भी है, तो आज हमें स्टूडेंट भी बनकर रहना है। तो सारा दिन बाबा की दी हुई शिक्षाओं को साथ में रखना है और स्मृति में रखना है। बाबा का घर माना सेवा स्थान, मधुबन, जो भी बाबा के स्थान है वो हमारी सेफ्टी के साधन हैं। शरीर की सेफ्टी नहीं, बुद्धि की सेफ्टी। क्योंकि शरीर की बुद्धि की सेफ्टी से शरीर की सेफ्टी है ही है, और ये सेफ्टी हमें संगम युग पर ही बाबा देते हैं। इस समय सेफ्टी ले ली तो फिर 21 जन्म के लिए हमें सेफ्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो किसी राजा के पास जाओ, किसी के पास जाओ, लेकिन द्वापर से तो कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि माया का राज्य शुरू है। बाबा ऐसा कर देता है, फिर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सेफ्टी की। तो इस समय यदि बाबा से अपनी सुरक्षा ले ली, हमने सेफ्टी रखवा ली, तो हमेशा हमेशा के लिए हम सेफ हो जाएंगे, फिर निश्चिंत रहेंगे बिल्कुल। किसी से भी किसी भी प्रकार का, चाहे प्रकृति का है, चाहे किसी व्यक्ति विशेष का है, चाहे धन का है, चाहे शरीर का है, कोई भी सेफ्टी की हमें इच्छा नहीं करनी पड़ेगी, किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। तो आज बाबा हम बच्चों को सेफ्टी दे रहे हैं। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है महावाक्यों में, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? अब ये सेफ रहने के लिए सुरक्षा है। पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? महावाक्यों के अनुसार उत्तर है, बाबा कहते बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो नंबर 1, श्रीमत पर सदा चलते रहो। पुण्य आत्मा कहो या सेफ रहने की बात कहो, मैं समझती हूँ आज दोनों ही काम इससे हो रहे हैं। पहला है श्रीमत पर सदा चलते रहो,
याद की यात्रा में गफलत मत करो। पहली शिक्षा ये है। दूसरी है, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। नंबर 1, आत्म श्रीमत पर चलना है, याद की यात्रा में गफलत नहीं करनी है। नंबर 2, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करनी है। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों को पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाला है, आत्माएं तो अनादि हैं, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है। एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। अब बाबा आपकी दुनियावी जो सोच है उस हिसाब से ब्राह्मणों की क्या सोच है वो बाबा सुना रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाते और अनेक दुखों से बच जाते हैं, हमारी सेफ्टी हो जाती है। तो माँ बाप भी क्या चाहते हैं, हम तो बने लेकिन हमारे बच्चे भी बन जाए तो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगे, दुखों से सेफ रहेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे तुम्हें अपनी चिंता होती है ऐसे शिव बाबा को भी हर बच्चे की रहती है संभाल करने की। तो हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलें, कहाँ इस पुराने माया के जाल में बह ना जाएं। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है ना, इतने सारे सेवा केंद्र है, किस बच्ची को कहाँ सेवा पर बाबा लगाए जो सुरक्षित रहे। तो बाबा ने कहा आजकल के ज़माने में सुरक्षा भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है ना, वहाँ तो नहीं रहेंगे सुरक्षित, यहाँ तो बच्चा बूढ़ा जवान सब असुरक्षित हैं और वहाँ पर सब सुरक्षित हैं। यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। सतयुग में दास दासियां होंगे, राजा के साथ चलेंगे, लेकिन सुरक्षा गार्ड की तरह से नहीं, वो भाव नहीं होता है। यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, कहाँ ना कहाँ विकार रूपी माया के चंबे में फंस जाते हैं। अब बाबा हमारी सेफ्टी कहाँ से कर रहा है, आत्मा की कर रहा है, विकारों से कर रहा है। क्योंकि दुनिया है विकारों की दुनिया, कहीं ना कहीं बुद्धि फंस जाती है। तो बुद्धि को रोकने के लिए कहाँ हम सेफ रहेंगे, बुद्धि हमारी सात्विक बनी रहेगी, बाबा को याद करती रहेगी, श्रीमत पर चलते रहेंगे धारणाओं पर। तो बाबा ये देखकर बच्चों को इधर उधर सेवाओं पर भेजते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत्य का संग भी यहाँ है। बाबा पढ़ा भी रहे हैं और बाबा का साथ भी हमें मिल रहा है। यहाँ ही दुखधाम से पार सुखधाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा दुखधाम क्या है और सुखधाम क्या है। बरोबर अभी दुखधाम है, हमने पाप बहुत किए हैं, वहाँ पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हरेक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने
आकर सभी सारी जीवन कहानी सुनाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा बन गए तो हम सुरक्षित हो गए। याद की यात्रा से इसमें बहुत धोखा खाते हैं। याद की यात्रा में सबसे ज्यादा धोखा होता है गफलत करने से। माना बाबा की श्रीमत को थोड़ा भी अपमन मत या पर मत संग दोष के कारण से ऊपर नीचे किया, स्वार्थवश उसको चेंज करके स्वीकार किया, तो फिर बाबा की याद रहती नहीं, बहुत धोखा खा लेते हैं। बाप कहते हैं इस समय गफलत करनी अच्छी नहीं है, क्योंकि लास्ट का टाइम है ना। जब लास्ट का टाइम होता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा भी टाइम, चाहे ट्रेन में चढ़ने का हो, एग्ज़ाम देने का हो, कहीं पर इंटरव्यू देने जाना हो, उस टाइम पर हम अपने टाइम की बड़ी केयर करते हैं। थोड़ा सा भी टाइम कोई कहेगा भी तो मानेंगे नहीं कि अभी हम पे टाइम नहीं है, अभी हमारा भी हाईएस्ट पेपर देने का टाइम है, घर जाने का टाइम है। तो बाबा कह रहे हैं इस टाइम पर गफलत करना है, क्योंकि लास्ट का टाइम है, ये अच्छा नहीं है। इस टाइम पर क्या करना है, श्रीमत पर चलना है। ये लास्ट का टाइम एक एक सेकंड सफल करने का है, श्रीमत पर चलने का है। और उसमें भी खास बाबा कह रहे हैं एक तो याद की यात्रा में रहो। जो श्रीमत दी है बाबा ने, उस श्रीमत ने पहली पहली है याद की यात्रा में रहो। दूसरा, काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमान में थे तो कुछ पता ही नहीं था। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के, दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है और हर हद के बाप से, बेहद के बाप से स्वर्ग बहिश्त नसीब होता है और हद के बाप से दोजक नरक नसीब होता है। बच्चा जब बालिग होता है तो प्रॉपर्टी का हकदार होता है, बड़ा हो जाता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब रावण राज्य विकारी दुनिया की रस्म है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का ही यह पुरुषोत्तम संगम युग है। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्यों को बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर देवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहाँ ना कहाँ सीखा है और जिससे सीखा है तो उसका तो स्टूडेंट हो गया। तो श्री कृष्ण ज्ञान का सागर हो नहीं सकता, इसीलिए वो टीचर भी नहीं हो सकता सबका और गुरु भी नहीं बन सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है।
आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी, इसीलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार हो जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है। इस नैया को डुबोने के लिए सबसे पहला तूफान आता है देह अभिमान का। वह सबसे बुरा है, इसने ही सबको पतित बनाया है, क्योंकि देह अभिमान से ही काम विकार आता है, लोभ विकार आता है। तो आज बाबा ने नंबर 1, वैसे तो काम विकार को ही कहा है, ऊपर भी कह चुके हैं, लेकिन इस टाइम बाबा देह अभिमान को कह रहे हैं। देह अभिमान सबसे बुरा है, इसने ही सबको पतित बनाया है। सारे बुरे काम बॉडी कॉन्शियस के कारण से होते हैं। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह जैसे बहुत तेज तूफान है। देह अभिमान आया तो झट काम महाशत्रु आएगा जरूर। तो बाबा ने कहा बहुत तेज तूफान है, कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं। ग्रस्त व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसीलिए नाम भी गाया हुआ है शिव बाबा का। आप लोगों को पता है क्या नाम गाया हुआ है? कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए शिव बाबा का नाम गाया हुआ है। क्या? कोई भी बोलो, चाहे ऑनलाइन वाले बोलो, चाहे सामने वाले बोलो। हाँ जी, गोपी बल्लभ। अच्छा, और कोई? कुमार कुमारियों के लिए तो और भी सहज है। बाबा ने कहा कन्हैया। शिव बाबा को कन्हैया कहते हैं, कन्याओं का कन्हैया। तो कुमारियों के पास तो बर्डन होता नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो पवित्र रहना बहुत आसान है। तो इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की ही होंगी, है ना। जितने बाबा के घर में कन्याएं हैं, इसमें तो किसी दुनिया वाले की हो ही नहीं सकती हैं। हो सकती है आज के ज़माने में एक ही कन्या हो जाए तो चिंता होती है उसकी शादी की, पढ़ाई की। और बाबा के घर में कितनी कन्याएं? अनगिनत कन्याएं। और शिव बाबा को कोई चिंता नहीं है, और बाबा की कन्याएं सुखी भी रहती हैं। वहाँ चिंता करने के बाद भी, खर्चा करने के बाद भी कुछ पता नहीं है कि वो कन्या सुखी भविष्य में रह पाएगी या नहीं। आज की पढ़ाई भी कोई ज़रूरी नहीं है उसको सुख मिले ही मिले। तो देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो नहीं सकती, क्योंकि कन्हैया कृष्ण को कहा है ना भक्ति में। तो बाबा कह रहे हैं कृष्ण को तो इतनी कन्याएं हो नहीं सकती हैं। अभी तुम इस पढ़ाई से शिव बाबा की पटरानी बन रहे हो, क्योंकि भक्ति में शिव परमात्मा को साजन और आत्मा को सजनी कहा गया है। तो अभी शिव बाबा से ही सारे संबंध हैं। उन सारे संबंधों में एक संबंध पति का भी है, साजन का भी है। तो हम शिव बाबा की सजनी है, पटरानी है। अब शिव बाबा की सजनी बनेंगे तो शिव बाबा पवित्रता का सागर है, ना उसमें देह अभिमान है, ना उसमें काम विकार है, एकदम पवित्र। तो फिर हमें भी जैसा साजन वैसा बनना पड़ेगा, पवित्रता मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है मेरा, शिव बाबा की याद रहती है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का चार्ट आता है, और कोई का 2-3 घंटे का चार्ट भी आता है, और कोई ऐसे भी हैं जो अपना चार्ट बाबा को लिखकर देते ही नहीं, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो ना सके। हम जो बाबा को याद करते हैं सब एक जैसा याद नहीं कर सकते।
कोई सारा दिन में 5 घंटा, कोई 2-3 घंटा, और कोई बिल्कुल नहीं याद करते हैं तो बाबा को लिख करके भी नहीं भेजते हैं। सबकी यात्रा एक जैसी नहीं हो सकती। अजन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे, हरेक को अपना चार देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूंगा, कहाँ तक खुशी है, हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंच से ऊंच बाप के बने। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है, भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। रावण राज्य में तो विक्रम होते ही हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो प्रधान में नहीं आ पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं सतो प्रधान में, सतयुग में जाने का, तो हमें पूरा पुरुषार्थ करेंगे, वही सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। सब थोड़े इतना ज्ञान लेंगे। संदेश तो जरूर सबको मिलेगा, सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसीलिए कोने कोने में जाना चाहिए। बाबा अब हम बच्चों को कह रहे हैं संदेश तो सबको मिलना चाहिए, तो इसीलिए तुम बच्चों को कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। देखो ये साकार के महावाक्य हैं। बाबा ने विदेशों को याद कर लिए, क्योंकि शिव बाबा के तो बच्चे हैं ना सब, तो बाबा ने कहा विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए। कौन से धर्म के थे हम लोग? देवी देवता धर्म के, और अब बन गए हिंदू धर्म के। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उसमें भी अब हिंदुओं में भी कौन आएंगे? खास सारे नहीं आ जाएंगे। जो शिव के और देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। सब धर्म वाले तो कोई कोई आएंगे, सब नहीं। खास हिंदू धर्म वाले आएंगे, जो देवी देवताओं, उसमें भी वो आएंगे जो शिव के और देवी देवताओं के पुजारी हैं। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो। क्यों राजाओं की सेवा करो? क्योंकि राजाओं के महलों में अक्सर करके राजाएं अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में महलों में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तो अलग से हर देश के अंदर जाना है, हर गांव में जाना है, और राजाओं के पास व्यक्तिगत रूप से जाना है, क्योंकि वो भी पुजारी हैं, वो भी अपने घर में देवताओं के मंदिर बनाते हैं, तो उनका भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं, तो हमारी बुद्धि में आकर्षण ना हो यहाँ की चीज़ों का। स्मृति में रखो कि हम शिव बाबा के साथ बहुत दूर देश से, परम धाम से यहाँ पर आए हुए हैं। बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो साथ में। शिव बाबा दूर देश से आए, हम भी बाबा के साथ आए हैं, हम भी नई दुनिया की स्थापना बाबा के साथ कर रहे हैं। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए, हम शिव बाबा के साथ आए हैं देवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना। नवरात्रि बोलते माना नई रात्रि। अब बाबा ने कहा रात्रि है तो दिन भी जरूर होगा। देवताएं रात्रि में हैं तो दिन में भी जरूर होंगी। तो तुम्हारा एक गीत है ना, क्या क्या कौतुक देखा हमने। मिट्टी का पुतला बनाए, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं, और जो 8-9 दिन पूजा करते ना, तो उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है, जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं।
क्या क्या कौतुक करते हैं, क्या क्या खेल करते हैं, गीत है। तो बाबा कह रहे हैं 8-9 दिन मूर्ति बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर इतना मन लग जाता है, उससे प्यार हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, फिर उसको डुबोने जाते हैं, और जब डुबोते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है। तो क्या क्या खेल करते रहते हैं। और रात्रि है, अब नवरात्रे आएंगे, उससे पहले ही बाबा ने पॉइंट दे दी हमें। रात्रि है तो जरूर दिन भी देवियों का दिन भी जरूर होगा, तभी तो वो रात्रि में आई हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं डुबोने के लिए। किसी किसी में ऐसी भी रस्म होती है ना, कोई तो दबाते हैं, कोई जलाते हैं, कोई डुबो देते हैं। और जब डुबोते हैं तो कहते हैं हरि बोल, डुबो देते हैं। जाते तो बहुत हैं, नदी तो सदैव है ही है। तुम जानते हो ये जमुना का कंठा था, यहाँ रास विलास आदि करते थे। जमुना के कंठे को बाबा याद कर रहे हैं, यहाँ पर रास विलास करते थे, माना डांस आदि होता था, नृत्य होता था जमुना के किनारे पर। और फिर तो बड़े बड़े महल भी होते हैं उस जमाने में वहाँ पर। जब सतयुग होगा तो जमुना के किनारे पर बड़े बड़े महल भी होंगे, तुमको ही जाकर बनाने भी हैं। रहेंगे तो बनाने भी खुद ही पड़ेंगे। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना, पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तो हम देवता बनने का एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, फिर देवता बन जाएंगे तो महल भी बनाएंगे जरूर। रहना हमें है तो बनाने भी हम ही हैं। तुम बच्चों को भी ख्याल करना है, हम देवता बनते हैं, अब हम अपने घर बनाएंगे। घर को याद कर फिर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफिरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। अब हम घर जाते हैं, ये जहाँ जन्म हुआ था, हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए। देखो 3 पॉइंट दे दिया सारे दिन में खुशी के लिए। एक तो अब हमें सेफ्टी मिल गई है तो हम हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए। दूसरी, बाबा ने कहा हम बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं तो खुशी रहती है, एग्ज़ाम्स पार करने के बाद हम जाकर फिर बड़े ऑफिसर बनेंगे, फिर वहाँ पर ऐसे ऐसे अपना मकान बनाऊंगा, रहूँगा। तो बाबा ने कहा हमारा सबसे बड़ा एग्ज़ाम है देवी देवता। देवता से बनना, देवताओं से ऊंचा पद तो कोई है ही नहीं। तो फिर हम अपने महल बनाएंगे, तो महलों में कैसे कैसे रहेंगे उसकी खुशी। तो बाबा भी सुना रहे हैं। फिर अच्छा, जब एग्ज़ाम्स पास हो जाता है तो पहले अपने घर जाते हैं, एग्ज़ाम पूरा करके आ रहे हैं, अब हमारी नौकरी लगने वाली है। तो बाबा ने कहा तुम्हें अपने घर भी जाना है, जन्म स्थान होता है। अब हमारा जन्म स्थान तो नहीं कहा जाएगा परम धाम, क्योंकि आत्मा का तो जन्म है ही नहीं, वो तो जन्म मरण से न्यारी है। लेकिन परमानेंट घर तो फिर भी परम धाम है। तो हम ये एग्ज़ाम्स पास करके अब हम अपने घर जाएंगे, तो घर जाने की भी तुमको खुशी होनी चाहिए। फिर वहाँ से अपनी राजधानी में आ जाएंगे। बस घर और राजधानी, बस 2 ही चीज़ें याद करनी, ज़्यादा नहीं। घर याद करना है और राजधानी याद करनी है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद आते रहते हैं। देखो जैसे बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं, सारा दिन उनका ही ख्याल रहता होगा। उनको कहें बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। अब इतनी उसका बड़ा बिजनेस है, व्यापार है, अलग अलग कंपनियां फैक्ट्रियां हैं। तो बाबा ने कहा उसको कहो शिव बाबा को याद करो, तो उसको तो अपनी फैक्ट्रियों का बातें, बिजनेस की बातें ही याद आएंगी, तो रुकावट तो पड़ेगी ना। घड़ी घड़ी धंधा ही याद आता रहेगा। सबसे सहज याद करना किसको है, बोलो। अब अपने आप बताओ सबसे आसान किसको है बाबा को याद करना। देखो किसको होती है खुशी। सबसे सहज बाबा को याद करना किसको है। हाँ,
अच्छा, देव मानी होने किसको सहज है, अब ये बताओ। हाँ, तो आत्मा समझेंगे कौन ज्यादा अच्छी तरह से, वो बताओ। तो वही तो बाबा पूछ रहे हैं, याद करने किसको सहज है, योग में रहना किसको सहज है, वही तो बाबा पूछ रहे हैं, वो बताओ। हाँ, जो गरीब है, और गरीबों को तो पेट भरने की चिंता रहती है, वो कैसे कहेंगे, याद करेंगे सहज। बेचारों को जब कमा कर लाएंगे तब खाएंगे, उनको तो एक ही टाइम की रोटी भी नहीं मिलती है। बताओ किसको है सबसे ज्यादा सहज, कन्याओं को है, कन्याओं को कैसे। हम्म, आपको नहीं। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, वही तो है, वही तो बाबा पूछे किसको सहज है, बाप मानकर याद करना। कब नहीं, किसको, कब नहीं, किसको शब्द है। बाबा ने कहा सबसे सहज है, अब सुनो, सबसे सहज है माताओं को, और उनसे भी ज्यादा सहज है कन्याओं को। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। क्योंकि माताओं, आजकल के ज़माने की बातें मुरली पुरानी है, उस ज़माने में माताएं नौकरी आदि नहीं करती थी, बिजनेस नहीं करती थी। जो पति कमा करके ले आया, जितनी भी है उसी में उसको खर्चा चलाना है, तो सिर्फ खाना बनाना है, खाना खिलाना है, ज़्यादा चिंता वो करती नहीं थी। तो जिसको चिंताएं नहीं होंगी वो शिव बाबा को याद कर सकता है। ज़्यादा फिक्र वाला तो फिक्रों में ही रहेगा, शिव बाबा को याद कर नहीं सकता है। दूसरा है कन्याएं, पैर अब की जमाने की बाबा नहीं कह रहे हैं, अब तो पढ़ाई का ज़्यादा शौक हो गया है और नौकरी का बहुत ज़्यादा शौक है, क्रेज़ है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस बढ़ गया है। तो वो नौकरी के चक्कर में शिव बाबा का ज्ञान सुनते भी नहीं है, सेवा भी नहीं करते हैं, तो याद भी नहीं करते हैं। तो बाबा उस ज़माने में क्योंकि कन्याओं पर कोई बर्डन नहीं था, बिल्कुल निश्चिंत थी, माता पिता कमा कर ला रहे हैं, खिला रहे हैं, खाया, जो थोड़ी बहुत पढ़ाई अब पढ़ ली, पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ो ना सही, इतना तो था नहीं कि हमें तो टॉप करना है, फिर फलाना फलाना ऑफिसर बनना है। उस टाइम पर ये सब नहीं था। तो बाबा के टाइम पर वो सबसे ज़्यादा फारिग थी। माँ को तो फिर भी घर चलाना है, खाना बनाना है, टाइम पर सबका ध्यान रखना है, कन्याओं को वो भी नहीं। तो जो बिल्कुल निश्चिंत होगा, जिसके ऊपर कोई चिंता नहीं है, वो शिव बाबा को ज़्यादा याद कर सकते हैं, ये बाबा कह रहे हैं। और बाबा को याद करने के लिए जीते जी मरना है, माना बैठे भी हैं शरीर में, लेकिन सब कुछ भूलना है, मेरा कुछ भी नहीं है, कोई भी संबंधी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई पढ़ाई का पद नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। ये सब भूल जाना है, दुनिया की जितनी भी बातें हैं सारी दुनिया को ही भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, जिसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना, शिव बाबा को ही याद करते रहना, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं, शरीर का भान ना रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाबा के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते, हम तो शिव बाबा के हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ तो कितना दुख है,
अभी यह हमारा यहाँ पर अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था। जब हम सतो प्रधान थे तो दूसरे धर्म वाले थे ही नहीं, और तुम बहुत साहूकार थे। भल इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु यह तो कुछ भी नहीं है। इस समय यदि साहूकारी है भी तो वो तो जैसे बाबा कह रहे हैं कौड़ियाँ हैं, वो कुछ भी नहीं। और आप लोग महसूस भी कर सकते हो, पहले 1000 भी क्या होता था और आजकल लाख भी कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा ये तो जैसे कौड़ी है, पहले कौड़ी में भी कुछ सामान आता था और आज लेके जाओ तो कोई पैसे, लोग कहते हैं पैसे लेके जाओ हजारों में और थैला भी नहीं भरता है। पहले कहते थे लोग जेब खाली होती थी, थोड़े पैसों में थैला भर के लाते थे। अब जेब भर के जाते, थैला खाली लाते, तब थैला जेब भर के, अब तब जेब खाली होती थी, थैले भर के आते थे। तो अब के ज़माने में जो साहूकारी भी है वो भी जैसे कौड़ियों के बराबर है, कुछ नहीं है। कौड़ियाँ हैं जो पैसे समझ रहे हैं ना लोग कि हमारे पास इतना पैसा है, वो बाबा कह रहे हैं वो सब कौड़ियाँ हैं। यह सब अल्पकाल के लिए सुख है। बाप ने समझाया है पास्ट में दान पुण्य किया है पिछले जन्म में तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं, परंतु वो जो दान करते हैं वो एक दिन की बात है। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पावना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे रहते हैं। बड़ा बिजनेसमैन कहलाएंगे तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं, इधर उधर की चिंताएं, लोगों के डर, दुश्मनी, सब कुछ बहुत कुछ होगा। तो बाबा ने कहा जितना बड़ा कहावना उतना दुख पावना। उनको धन, जिनको धन बहुत है वो फंसे हुए भी बहुत हैं, वो यहाँ ठहर भी नहीं सकते। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वह कमाते ही हैं पुत्र पौत्रों के लिए, हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं, मतलब शरीर खुद भी छोड़ेंगे तो वो ये जरूर नहीं है कि मैं दादा दादी हूँ तो इसी घर में मेरा पुत्र पोत्रा बन के मैं आ जाऊंगा या पोत्रों के बच्चे बनकर, लेकिन खुद चले जाने की भी तैयारी में है, लेकिन चिंता करते हैं पुत्र पोत्रे आए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो जैसे बहुत दान जो करती हैं तो वह राजा बनते हैं। परंतु राजा बन गए, साहूकार बन गए, बाबा ने कहा लेकिन एवर हेल्दी तो नहीं बन जाएंगे। यहाँ पर दान पुण्य करने से अगले जन्म में बहुत दान ले लिया तो पहली बात उसमें हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं पैसे, पोतरे पड़पोतरे खाएंगे। अब ये जरूर नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा, जरूर थोड़ी उसी परिवार में हम आएंगे हम सुखी रहेंगे। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं वो दान पुण्य करते हैं तो दान पुण्य का फल, किसी अच्छे परिवार में जन्म ले भी लिया तो धन तो मिल जाएगा लेकिन हेल्थ तो नहीं मिलेगी। राजाई की तो क्या हुआ, फिर अविनाशी सुख तो नहीं हुआ। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ यह सब दुख दूर हो जाते हैं। सतयुग में दुख नहीं होता। बाप को पुकारते हैं हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहें। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी हैं। यह है ही दुख धाम। मनुष्य भी दुखी तो जानवर भी दुखी हैं। सतो तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वह सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, यह याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना। भगवान के बच्चे तो, राजा का बच्चा राजकुमार राजकुमारी, तो भगवान के बच्चे भगवान और भगवती होने चाहिए।
पढ़ाई से भी भगवान भगवती होने चाहिए। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर भगवान के बच्चे दुखी कैसे? वह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख क्यों भोगें? भगवान दुख करता सुख करता, तो जरूर बाप को कहाँ आना पड़ेगा? दुख में आना पड़ेगा अपने बच्चों को सुखी बनाने के लिए। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय तो थोड़ा ही हो सकता है। हम भी के राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े बोलेंगे। कोई को यह संशय आए तो समझाना चाहिए, यह तो पढ़ाई है, विनाश तो सामने खड़ा है। हम हैं संगम युगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है तब तो निश्चय किया। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा की, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। याद रहे अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई है। हम शिव बाबा की से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। हम शिव बाबा से हाथ मिलाते हैं ब्रह्मा बाबा द्वारा। वह भगवान हमें पति से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान है आज, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भाव। यदि हम फर्स्ट शिव कृष्ण के साथ फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध पाना चाहते हैं तो यहाँ पर बाबा के समान और समीप बनना है। जैसे बाबा अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहा, वैसे ही हमें भी रहना है। जब रहेंगे तभी बाबा के समीप होंगे और तभी समान होंगे। तो इसका डिटेल है, जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक। विघ्न आएगा लेकिन विघ्न का असर ना हो, विघ्न को हम नष्ट कर दें या विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहें। यह दोनों बातें आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी रहेंगे। अव्यभिचारी मना एक की याद, और निर्विघ्न जो कोई भी विघ्न जीवन में आए नहीं, आए भी तो उसके ऊपर विजय प्राप्त की, छुट्टी झगड़ा भी नहीं करने की बात है। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति।